हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये पार्ट 1 है और ये क्लास 12 की टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की। और इसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगी कि हमने 11th क्लास के अंदर क्या पढ़ा था और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी फर्स्ट चैप्टर के बारे में। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी और इसमें हम पढ़ेंगे नेचर और स्कोप के बारे में। तो ये इंट्रोडक्शन मैं आपको समझाना चाहती थी इसके बारे में कि पिछली बार आपने क्या पढ़ा था 11th क्लास के अंदर। तो इसमें आपको याद होगा कि आपने ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन चैप्टर 1 जो था आपका 11th क्लास के अंदर फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का, और उसके अंदर उसको हम रिकॉल करते हैं और इसमें ये बताया गया है कि ये जो चैप्टर है इसको कवर किया गया है इस पूरे चैप्टर में। और ये इंट्रोडक्शन है आपका कि नेचर ऑफ ज्योग्राफी क्या है एंड जो आपने ये भी पढ़ा था कि इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस कौन सी हैं, ज्योग्राफी से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं। और अगर आप इस चैप्टर को रीरीड करेंगे, इसको दोबारा से अगर पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो आप ह्यूमन ज्योग्राफी से इसको लिंक कर सकते हैं और आप ये समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो मदर डिसिप्लिन है, दैट इज ज्योग्राफी। मतलब मदर डिसिप्लिन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी से ही निकला हुआ है। एज यू नो, ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ज्योग्राफी है ये हम इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल्स जो भी हैं, प्रैक्टिकल नॉलेजेस आती है ज्योग्राफी के अंदर। एंड दस द रीच ऑफ ज्योग्राफी इज एक्सटेंसिव, और इसी वजह से जो ज्योग्राफी है उसकी जो पहुंच है, उसके जो हर फिनोमिना से रिलेटेड है एंड विच वेराइज ओवर अ स्पेस एंड टाइम, जो कि अलग अलग होती है स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग। और वही सारी जो बातें हैं हम ज्योग्राफिकली ज्योग्राफी के अंदर उसको हम पढ़ते हैं, ज्योग्राफिकली उसकी स्टडी की जाती है स्पेस और टाइम से रिलेटेड। एंड हाउ डू यू सी द अर्थ सरफेस, कि हम अर्थ सरफेस को किस तरीके से देखते हैं। डू यू रियलाइज दैट द अर्थ कंप्राइजेस ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट्स, नेचुरल एंड नेचर के अंदर आता है फिजिकल एनवायरनमेंट एंड लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, और लाइफ फॉर्म्स के अंदर आ जाते हैं आपका ह्यूमन बींग्स। तो आपने महसूस किया होगा जो अर्थ है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट और दूसरा ह्यूमन एनवायरनमेंट आ जाता है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि जो लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह नेचर में क्या पाया जाता है वो सारी चीज़ें फिजिकल के अंदर आ जाती है। और लाइफ फॉर्म के अंदर ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ फिजिकल ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ योर सराउंडिंग। तो इसमें बताया कि आप लोग अपने चारों ओर देखिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके आसपास, उसके बारे में स्टडी कीजिए। और रिलेशनशिप जो है फिजिकल और नेचुरल एंड द ह्यूमन वर्ल्ड, किस प्रकार से जो फिजिकल या नेचुरल रिलेशन है ह्यूमन वर्ल्ड के साथ, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी के अंदर। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम स्टडी भी करेंगे उसके बारे में। एंड द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमेना एंड हाउ दे कम अबाउट। और हम स्पेशल मतलब होते हैं यहाँ पे स्थानिक, अलग अलग जगह पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ह्यूमंस का, उसके बारे में किस प्रकार से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, या उस एनवायरनमेंट का ह्यूमन बींग्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या ह्यूमन बींग्स उस एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट डालते हैं, अपना क्या असर डालते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड हाउ दे कम अबाउट द सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और कैसे दुनिया के अलग अलग हिस्से के अंदर सामाजिक और आर्थिक अंतर पाया जाता है। मतलब ह्यूमन बींग्स है, एनवायरनमेंट अलग अलग है, तो किस प्रकार से उनकी जो ह्यूमन सोशल लाइफ है या जो इकोनॉमिक लाइफ है उसमें अंतर पाया जाता है। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज अ होम ऑफ ह्यूमन बींग। और जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें जो मेन हमारा कंसर्न होता है वो ह्यूमन बींग, जो अर्थ के बारे में हम अगर पढ़ते हैं तो ह्यूमन बींग के होम के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि अर्थ पर ह्यूमन बींग्स रहते हैं, और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या नॉन लिविंग्स रहते हैं, पर ह्यूमन बींग के घर के रूप में हम अर्थ की स्टडी करते हैं।
एंड टू स्टडी ऑल दोज एलिमेंट्स विच सस्टेन दैम, और उन सभी एलिमेंट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग को जिंदा रखने में मदद करते हैं या उसकी जो लाइफ है उसको आगे प्रोसेस करने में मदद करते हैं. दस एम्फेसिस इज ऑन स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बीइंग, और इस प्रकार से ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंदर हम नेचर और ह्यूमन बीइंग की स्टडी करते हैं या उस पर जोर दिया जाता है. एंड यू विल रियलाइज दैट ज्योग्राफी गॉट सब्जेक्टेड टू ड्यूलिज्म, और आप ये रियलाइज करेंगे जो ज्योग्राफी है वो ड्यूलिज्म और वाइड रेंजिंग सब्जेक्ट है, और ये स्टार्ट होता है डिबेट्स स्टार्ट होते हैं इस पर. वेदर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन शुड बी लॉ, कि जो ज्योग्राफी है या तो वो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के अंदर आ जाता है आपका ये लॉ मेकिंग या थ्योरीज हैं जिसको कि नोमोथेटिक भी कहते हैं, या डिस्क्रिप्टिव जिसको कि आइडियोग्राफिक कहते हैं. तो इस पर डिबेट चलती रहती है कि ज्योग्राफी वो क्या है, लॉ मेकिंग है या डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है कि किसी चीज़ की व्याख्या करना, डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ को समझाना विस्तार से. वेदर इट्स सब्जेक्ट मैटर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, क्या जो उसका सब्जेक्ट मैटर है वो ऑर्गेनाइज्ड है, संगठित है, सुसंगठित है. एंड अप्रोच ऑफ स्टडी शुड बी रीजनल और सिस्टमेटिक, और जो अप्रोच है स्टडी की वो रीजनल है, सिस्टमेटिक है. वेदर जोग्राफिकल फिनोमिना बी इंटरप्रेटेड थ्योरेटिकली और थ्रू हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन अप्रोच, और जो जोग्राफिकल फिनोमिना है, फिनोमिना मतलब होता है प्रोसेस, वो इंटरप्रेटेड थ्योरेटिकली है, थ्योरी है, या हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशन अप्रोच है, यानी ऐतिहासिक रूप से इसको हम ले सकते हैं. एंड दीज हैव बीन इशू फॉर इंटेलेक्चुअल, और ये जो मुद्दा रहा है इंटेलेक्चुअल्स के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए एक्सरसाइज, बट फाइनली यू विल अप्रिशिएट, और फाइनली हम अप्रिशिएट करेंगे दैट द जो भी हम इनके बीच में अंतर ज़्यादा करते हैं तो वो वैलिड नहीं है. वन बिकॉज उसका कारण ये है कि जो नेचर एंड ह्यूमन है उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, ये इनसेपरेबल एलिमेंट नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है. इनसेपरेबल मतलब कि अलग ना किया जा सके. एंड शुड बी सीन हॉलिस्टिकली, और इसको हम हॉलिस्टिकली मतलब एक दूसरे से मिला जुला या जुड़ा हुआ देख सकते हैं. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि जो ह्यूमन और नेचर जो है या फिजिकल जो है ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. आर डिस्क्राइब्ड इन मेटाफोर्स यूजिंग सिंबल ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, और फिजिकल और ह्यूमन फिनोमेना को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं मेटाफोर सिंबल्स को यूज करके ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर. वी ऑफन टॉक ऑफ द फेस ऑफ अर्थ, जब हम बात करते हैं फेस ऑफ अर्थ यानी अर्थ का चेहरा कैसा है, इसमें ये बताया कि जो हम नेचर है या जो फिजिकल जो भी एनवायरनमेंट है उसको हम ह्यूमन से बिलोंग करते हैं, उसे ह्यूमन से कंपेयर करते हैं. कि देखो जैसे अर्थ का फेस मतलब अर्थ का चेहरा जैसे ह्यूमन का फेस होता है, आई ऑफ स्टॉर्म, ये सब हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर कि अर्थ का फेस किसे बोलते हैं, आई ऑफ स्टॉर्म क्या होता है, या माउथ ऑफ रिवर क्या होता है, एंड स्नाउट नोज ऑफ ग्लेशियर कहाँ होती है, नेक ऑफ इस्थमस एंड प्रोफाइल ऑफ सॉइल. तो ये जैसे कि इंसान बनते हैं वैसे ही प्रोफाइल होती है सॉइल की. तो हमने इसको किससे कंपेयर किया है, ह्यूमन बीइंग से. जैसे ह्यूमन का चेहरा होता है, आंखें होती है, नाक होती है, ठीक वैसे ही अर्थ के अंदर भी उसका चेहरा होता है, उसकी आईज होती है, माउथ होता है रिवर्स का. एंड सिमिलरली जो रीजन्स हैं, विलेजेस, टाउन्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन ऑर्गेनिजम्स, और जो रीजन्स यानी जो क्षेत्र हैं या जो गांव हैं या जो टाउन्स वगैरह कस्बे हैं हैव बीन डिस्क्राइब, उनको डिस्क्राइब किया गया है एक ऑर्गेनिजम्स के रूप में. जर्मन फिलोसोफर डिस्क्राइब द स्टेट कंट्री एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो एक जर्मन फिलोसोफर हैं जिन्होंने कि स्टेट और कंट्री को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में डिस्क्राइब भी किया है. नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवेज एंड वाटरवेज हैव बीन ऑफन बीन डिस्क्राइब एज अ आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन, और जो रोडवेज या रेलवेज हैं या वाटरवेज हैं उनको एक आर्टरीज माना गया है
सर्कुलेशन के लिए, जैसे हमारे बॉडी के अंदर होता है वैसे ही रोड्स एंड रेलवेज को आर्टरीज माना गया है किसी भी कंट्री का। कैन यू कलेक्ट सच टर्म एंड एक्सप्रेशंस फ्रॉम योर ओन लैंग्वेज। तो इसमें देखा आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे अलग अलग चीज़ें इन्होंने जैसे ह्यूमन बींग से रिलेट किया गया कि जैसे ह्यूमन बींग के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं वैसे ही नेचर के अंदर भी हम ये सारी चीज़ें हैं। द बेसिक क्वेश्चंस नाउ अराइजेस, कैन बी सेपरेट नेचर एंड ह्यूमन। तो जो बेसिक क्वेश्चन ये उठता है, क्या अब आप नेचर और ह्यूमन को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं? व्हेन दे आर सो इंटरेक्टली इंटरवेंडेड। इंटरेक्टली मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए, इंटरवेंडेड एक दूसरे में गुथे हुए कि बिना नेचर के ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल नहीं हो सकता है। और ह्यूमन बींग अपना कैसे कंट्रीब्यूशन देता है नेचर को सर्वाइव बढ़ाने में, या उस पर बुरा असर डालता है या अच्छा असर डालता है। ये तो था सारा इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ से आपकी 12th की पढ़ाई स्टार्ट होती है कि अलग अलग जो जोग्राफर्स हैं उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। ह्यूमन जोग्राफी की क्या डेफिनेशंस होती हैं, और आप जैसे कि आपने पढ़ा था ये ह्यूमन जोग्राफी से रिलेटेड है, तो अलग अलग डेफिनेशंस वगैरह हैं, इसके बारे में हमें आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी डिटेल से। तो आज तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। ओके, तो जो मैंने पढ़ा है वो आपको पढ़ना है, और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती तो आपको पूछना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।